सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम कर ली। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जायज करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का असखुद नोटिस का इख्तियार खत्म। असखुद नोटिस और बेंच का फैसला कमेटी करेगी। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ दायर तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 10 जजों ने एक्ट के हक में फैसला दिया, 5 ने मुखालिफत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। केस की समाअत की तरह फैसला भी बराह रास्त नशर किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तलाक माजी से नहीं होगा। एक्ट के माजी से तलाक की शिक 8/7 से मुस्तरद। चीफ जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मंसूर समेत 7 जजों ने माजी से तलाक की हिमायत की। फुल कोर्ट ने 9/6 के तनासुब से असखुद नोटिस के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया। मुतासरा फरीक 1 माह में अपील कर सकेगा। वकील तब्दील करने की भी इजाजत होगी। जियो और जीने दो। पार्लियामान हमारी दुश्मन नहीं, हम मनफी सोच से क्यों देखते हैं। हम आईनी इदारे पार्लियामेंट में मीन मीख निकाल रहे हैं। एक जाबिर ने आइन में तरमीम कर दी तो कोई नहीं बोला। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी तो सवाल हो रहे हैं। पार्लियामेंट ने इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापसी का सफर शुरू। लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। हेवन फील्ड के बाहर जोशीले कारकुनों ने पार्टी कायद को अलविदा किया। नवाज शरीफ 1 हफ्ता सऊदी अरब में क़याम करेंगे। वतन वापसी से पहले 2 दिन के लिए UAE जाएंगे। खुसूसी परवाज उम्मीद पाकिस्तान से 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। इत्तेहाद बरकरार रखने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ और उनके खानदान को नाहक सताया गया। ये तारीख के स्याह और अफसोसनाक बाब रहेगा। नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। अवाम के वोट से नवाज शरीफ 4थी बार वजीर आजम बनेंगे। मरियम नवाज को पूरा यकीन। पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू में कहा कि अवाम परेशान हैं, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। मुश्किलात से कैसे निकलें, हल बताने नवाज शरीफ आ रहा है। इस बार भी नवाज शरीफ पाकिस्तान को ठीक कर दिखाएगा। गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। इसराइल की गजा पर 5वें रोज भी शदीद बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1000 से बढ़ गई। इसराइली जारहियत के सबब गजा में कोई मकाम महफूज नहीं। बिजली, पानी और खुराक की फराहमी मुकम्मल बंद। अस्पताल जख्मियों से भर चुके। अद्वियात की शदीद किल्लत। गजा की फजा में धुएं के बादल, सांस लेने में भी दुश्वारी। मुतासरा इलाकों में आग बुझाने के लिए फायर फाइटर भी मौजूद नहीं। गजा में बेघर अफराद की तादाद 2,60,000 हो गई। हमास की कार्रवाई में 1200 इसराइली मारे जा चुके। इसराइल बर्बरियत और बौखलाहट में जंगी उसूल भूल गया। निहत्थे फलस्तीनियों पर फास्फोरस बम बरसाने लगा। फास्फोरस बम जमीन पर गिरते ही आग लगा देते हैं, इंसानी जिस्म और हड्डियों तक को भस्म कर देते हैं। अमरीकी असलहे से भरा तैयारा भी इसराइल पहुंच गया। इसराइली मजालिम पर आलमी ताकतें खामोश तमाशाई। इसराइल का हमास के अल-क़साम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला। मोहम्मद ज़ैफ के वालिद, भाई, भतीजा और पोती शहीद हो गए। गजा में मसलूम इंसानों के साथ ख्वाबों का भी कत्लेआम। मरते ख्वाबों की कहानी ने सुनने वालों के कलेजे काट डाले। गजा के बच्चे की पक्की दोस्ती टूट गई। दोस्त बिल्ली मर गई। घर के सारे अफराद शहीद और दुकान तबाह होने पर नौजवान दुनिया को अपना गम सुनाता रहा। हर तरफ आग व खून, लाशें और जख्मी। जाएं तो जाएं कहाँ। खवातीन बच्चों के लिए सड़कों पर आ बैठी। लाशें उठा उठा कर थक जाने वाले पैरामेडिक्स के दिल भी डूबने लगे। गजा को दुनिया के नक्शे से मिटाने की साजिश। इसराइल की मजलूम फलस्तीनियों की नस्लकुशी। जंग की रिपोर्टिंग करने वाली खातून सहाफ़ी रो पड़ी। सहाफ़ी याराइद कहती हैं कि इसराइल गजा को नक्शे से मिटाना चाहता है, दुनिया देख रही है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा फ़लस्तीन को मुकम्मल तबाह करने का बयान दे चुका।
IMF کی شرائط عوام کے لیے مہنگائی کا نیا جھٹکا، 1 اکتوبر سے گیس 200% مہنگی کرنے کی تیاریاں، گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی کرنے کی تجویز، پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکسڈ ماہانہ چارجز 10 روپے سے بڑھا کر 400 روپے کیے جائیں گے، پیٹرولیم ڈویژن کا پلان۔ گیس کی قیمتوں کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا شیڈول بھی آ گیا، سردیوں میں صرف 11 گھنٹے گیس ملے گی، خواتین کو ناشتے کے لیے صبح سویرے اٹھنا ہوگا، صبح 5:30 سے 9 بجے تک چولہا جلے گا، دوپہر 11:30 سے 2 بجے تک گیس ملے گی، رات کی روٹی پکانے کے لیے شام 5:30 سے 10 بجے تک کا وقت مقرر، باقی اوقات میں چولہے نہیں صرف دل جلیں گے۔ لاہور چلڈرن اسپتال کے ایمرجنسی میں ایک بیڈ پر تین مریض، اے سی بند، مریض نے ڈھال، محسن نقوی کا اسپتال کا اچانک دورہ، انتظامیہ کو معاملات بہتر بنانے کی ہدایت، بچوں کے اسپتال کے لیے بڑا پلان بھی بنا لیا، چلڈرن اسپتال اپ گریڈ ہوگا، 150 بیڈز کی نئی ایمرجنسی بنے گی، آؤٹ ڈور کو بھی ماڈل بنایا جائے گا، میڈیسن ویئر ہاؤس بنے گا۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ بچوں کا علاج مفت ہوگا، ادویات بھی ملیں گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور کی سڑکوں کی بحالی کے بڑے منصوبے کی منظوری دے دی، 41 نئی اسکیموں کی شاہراہوں کی بحالی پر بھی کام کرنے کی منظوری، LDA 6 روڈز کے پیچ ورک فوری شروع کرے، کنال بینک، ٹھوکر سے جلو، خرطبہ سے گجمتا فیروزپور روڈ شامل۔ محسن نقوی کا صبح موٹر وے کے ساتھ گجرانوالہ لنک روڈ کا دورہ، 15.2 کلومیٹر طویل دو رویہ سڑک کے پورے روٹ کا معائنہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموک تدارک کیس میں تحریری فیصلہ جاری، LDA کو کوئی بھی منصوبہ بغیر اجازت شروع کرنے سے روکنے کا حکم، گھروں میں گاڑیاں دھونے اور گرین بیلٹس پر پارکنگ پر 5000 جرمانے کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ پنجاب بھر میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو 2000 جرمانہ کیا جائے، آلودگی پھیلانے والے بھٹوں کو بند کیا جائے۔